नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम फिर बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर पढ़ाएंगे। उसमें हम पढ़ाएंगे फ्रांस की संसद। फ्रांस की संसद क्या होती है, फ्रांस की संसद के कितने सदन हैं, इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। हमने फ्रांस के संविधान से बहुत कुछ जानकारी आपको दी है, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे संसद वहाँ की। तो पांचवें गणतंत्र के संविधान में संसद सौतेले शिशु की तरह है। इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, सौतेले शिशु की तरह क्या है। तो पांचवा जो गणतंत्र वहाँ हुआ था, डी गॉल द्वारा वहाँ संविधान बना था। तो पांचवें गणतंत्र के संविधान में संसद कैसी है, सौतेले शिशु की तरह है। इसके दो सदन हैं, बड़े सदन का नाम सीनेट है तथा छोटे सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है। ये अक्सर पेपर में आता है, फ्रांस की संसद के कितने सदन हैं और क्या क्या इनके नाम हैं, क्योंकि इनके नामों में कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि हर देश है, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड जो है, इनके नाम सदनों के मिलते जुलते रहते हैं। तो यहाँ क्या है कि जो बड़ा सदन है उसका नाम है सीनेट, और तथा जो छोटा सदन है उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय सभा। जबकि चौथे गणतंत्र में संसद का कार्यपालिका पर सबल नियंत्रण था। अब कार्यपालिका संसद पर हावी है। यह स्थिति फ्रांस राजनीतिक परंपरा से बिल्कुल भिन्न है कि अब वह लोक प्रभुसत्ता की धारक नहीं है जैसा अतीत में था। यह भी नया लक्षण है कि अब संसद के दोनों सदनों की शक्तियां लगभग बराबर हैं। यह कहा जाता है कि पहले जो वहाँ अपूर्ण द्विसदनातवाद या संशोधित एकात्मकवाद था। वर्तमान स्थिति को सबल रूप से संशोधित संसदवाद कहा जाना चाहिए। जो वर्तमान में है तो फिर कैसा संविधान है, संसदवाद संविधान है। सीनेट व राष्ट्रीय सभा का गठन बताएंगे। सीनेट व राष्ट्रीय सभा जैसे क्या है कि जिसे पहले गणतंत्र की परिषद कहा जाता था, अब उसका नाम सीनेट है। उल्लेखनीय बातें हैं कि अब इसकी स्थिति बढ़ा दी गई है, जिसमें यह राष्ट्रीय सभा के लगभग समान हो गई है। पहले सीनेट को शक्ति प्राप्त नहीं थी, अब बढ़ा दी गई है और यह राष्ट्रीय सभा के समान हो गई है। किंतु कुल सदस्य संख्या 343 है, जिसमें 311 महानगरीय फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते हैं, 9 समुद्र पारीय विभागों व प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 विदेशों में रहने वाले फ्रांसीसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 343 यहाँ सदस्य हैं सीनेट के। महानगरीय स्थान विभागों में बांटे गए, प्रत्येक में से निवासियों की संख्या स्थान कर दी गई है। तो इसमें ऐसे सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। तो इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। हर 3 वर्ष में 1/2 सदस्य अवकाशग्रस्त हो जाते हैं। 2011 से सीनेट के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 348 हो गई है। पहले 343 थी, अब 348 हो गई है तथा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो गई है। ब्रिटेन कॉमन सभा तथा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तरह राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें कुल 577 सदस्यगण हैं। ये याद रखना है हमें कि इसकी जैसे सीनेट की सदस्य संख्या हमने 343 बताई है, फिर वर्तमान में 348 हो गई है। अब यहाँ राष्ट्रीय सभा के सदस्यों, इसकी कुल सदस्य संख्या है 577। इसके सदस्यगण हैं 555 फ्रांस से तथा 22 समुद्र पारी क्षेत्रों से चुने जाते हैं। मतदाता होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। उसमें हमने 35 और 30 वर्ष बताई थी आयु, लेकिन इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। किंतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष है। चुनाव में वही भाग ले सकता है जिसने कुछ सैनिक सेवा की हो।
सेना से संबंधित हो तथा उसका फ्रांस में कम से कम 10 वर्ष का वास हो, जिन्हें गंभीर अपराधों में दंड मिल चुका है, दिवालिया या जिन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, वे किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये सीनेट और राष्ट्रीय सभा की जानकारी थी आपके लिए कि सीनेट के सदस्यगण कितने होते हैं, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है और राष्ट्रीय सभा के सदस्य कितने होते हैं। तो इनसे संबंधित जानकारी थी। जैसे इनको शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं संसद को, तो संसद के दोनों सदनों की हमने सीनेट व राष्ट्रीय सभा की जानकारी दी। अब इन्हें शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं, तो शक्तियाँ व कार्य, ये ठीक है कि फ्रांस की जो संसद ब्रिटेन पार्लियामेंट व अमेरिकी कांग्रेस की तरह सबल नहीं है, फिर भी उसे चीन को की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की तरह निर्बल भी नहीं समझा जाता है। भले ही अमेरिका और ब्रिटेन की तरह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की तरह ये कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि चीन में तो संसद किसी को भी ज़्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फ्रांस की जो संसद है उसको शक्ति प्राप्त है। संसद के कार्य व शक्तियों को 3 वर्गों में रखा गया है यहाँ। तो यहाँ पहले विधि निर्माण के संबंध में उसको शक्ति प्राप्त है। संविधान ने संसद की विधायी क्षमता को 2 भागों में रखा है। प्रथम भाग में ऐसे कानून आते हैं जैसे सार्वजनिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए, नागरिकों के अधिकार व उनकी जान व माल की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व, लोगों की राष्ट्रीयता तथा वैधानिक स्थिति में उत्तरदायित्व, अपराध व दुर्व्यवहारों का निर्माण तथा उन्हें दंड, अपराधिता, प्रक्रिया क्षमा इनसे संबंधित है। सभी प्रकार के करों का आरोपण, उनकी दर व उनकी उगाही, मुद्रा का प्रचलन, संसदीय तथा स्थानीय निर्वाचनों की व्यवस्था, सार्वजनिक संसदों के वर्गों की स्थापना, राज्य द्वारा रखे गए सैनिक व असैनिक कर्मियों की दी गई अमूल्य प्रत्याभूतियाँ, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा उनकी सार्वजनिक संपत्ति का निजी संपत्ति में हस्तांतरण करना। ये तो हुआ पहला। फिर दूसरे भाग में ऐसे विषय आते हैं जहाँ संसद उनके संगठन के बारे में सामान्य सूत्रों का निर्धारण करते हुए कानून बनाती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सामान्य गठन, स्थानीय संस्थाओं व उन्मुक्त गठन, उनके अधिकार क्षेत्र तथा उनके संशोधन की सीमा। शिक्षा दूसरे में आती है। शिक्षा, संपत्ति संबंधी अधिकार, सामाजिक सेवा संघों एवं सामाजिक सुरक्षा के बारे में, राष्ट्रीय नियोजन से संबंधित कानूनों को जो रखा आर्थिक व सामाजिक, तो इनसे संबंधित रखी गई है। फिर इस शासन पर नियंत्रण, दोनों सदनों के प्रधानमंत्री व उसके मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शासन पर नियंत्रण रखा गया है। फिर आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ऐसे इसको 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? पहले विधि निर्माण के संबंध में, फिर शासन पर नियंत्रण में, फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण में। तो इससे विदित होता है कि फ्रांस संविधान ने संसद की शक्तियाँ व कार्यों को काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है, ताकि वह शनाप तरीके से काम ना कर सके, जैसा चौथे गणतंत्र में होता है। तो आपको संसद भी समझ में आ गई होगी दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।